नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक सनी देओल का बहुत फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ का मिलेगा माय लॉर्ड। और एक ऐसी फिल्म आ रही है, एक और कोर्ट रूम ड्रामा रिलीज होने वाली है, लीगली वीर, और उसके स्टारकास्ट में साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर 24 में। सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक सनी देओल का डायलॉग आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा माय लॉर्ड। क्या इस कोर्ट रूम में इंसाफ मिलेगा जिसकी जद्दोजहद कर रहे हैं आप? इसमें हमारा में मिलेगा, लेकिन हमारा तारीख वो उसमें कंसंट्रेट नहीं किया। हम लोग डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी, वो पॉइंट पे हम लोग ये फिल्म बनाए। सब बहुत सारी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म रिलीज हुई हैं इससे पहले, चाहे हम अमिताभ बच्चन की पिंक देखें, आर्टिकल 376 भी है। ये कोर्ट रूम ड्रामा कैसे बाकी फिल्मों से अलग है? इसमें ज़्यादा सस्पेंस है जी। तो वो फिल्म कम्प्लीटली 100% लीगल जॉनरा। इसमें हम लोग थोड़ा मर्डर मिस्ट्री ऐड किया, फादर पिताजी का सेंटिमेंट ऐड किया हुआ। तो बाकी जो असलियत के रियलिटी, क्लोज टू रियलिटी हम लोग बनाए। जो आपका कोर्ट में प्रोसीजर हो, प्रोटोकॉल हो, प्रोसेस होता है, पेपर वर्क होता है, वो सब जो रियलिटी, क्लोज टू रियलिटी, मतलब असलियत दिखाएं। आम आदमी जो फेस करते हैं संघर्ष, जो समाज में आजकल न्याय व्यवस्था में जो चीज़ होते हैं, उसमें उस कोने से देखेगा तो हमारा फिल्म बहुत अलग है। कानून की कितनी सच्चाई हमें देखने को मिलेगी, काले कोट की कितनी सच्चाई हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी? बहुत, मतलब वो होता है ना, प्रो बोनो केसेस, रिच एंड पुअर, वो ये संघर्ष जो बाइंग जस्टिस होता है, या अमेरिका में देखो, कोई एडवांस्ड कंट्रीज में देखो, ऑलवेज द पैसा वाला को तो फास्ट मिलता है जस्टिस। एक है मिसकंसेप्शन, बट वो उसमें भी कुछ सच्चाई भी है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड द बेस्ट लॉयर्स एंड द बेस्ट लॉयर्स फाइंड यू द लूप होल्स। तो जिस तरीके से आपने सच्चाई दिखाने की हिम्मत जुटाई है, क्या आपको लगता नहीं कि जब वो सच्चाई दिखेगी लीगली वीर के थ्रू, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लग सकती है? नहीं, सी, तो हमारे का बहुत चैलेंजेस है सिस्टम में, बट लेकिन हम लोग ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। तो आप देखो, दामिनी जब रिलीज हुआ तारीख, उधर से अच्छा तो आजकल तो कन्विक्शंस हो रहा है, आप भी फॉलो करते हैं न्यूज़ में, ट्रायल थोड़ा तो सुधर गया ना सिस्टम। It's a work in progress, so we can't expect like miracle to happen. So because of population, number of litigants, not a lot of people go to judiciary, right? IIT, IIM, now NLUs are there. Who wants to go and become a judge right away, right? So that's the problem. Everybody wants to be the super duper lawyer, right? Go to lawyer rather than a judge. सर कहते हैं कि पुलिस से तो आदमी झूठ बोल लेता है, लेकिन दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, काले कोट से, सफ़ेद कोट से। अगर काले कोट से करोगे तो केस खराब, और सफ़ेद कोट से करोगे तो सफ़ेद कोट मतलब डॉक्टर्स नहीं, प्रीस्ट भी है ना, आप एक मिस करें, और चौथा भी है वो। डॉक्टर से आप बोलेंगे तो आपका पेट खराब। तो आपको लगता है कि ये एक काला कोट से अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका केस खराब होगा? केस, मोस्ट ऑफ द केसेस, कभी कभी मतलब वो स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। जैसे यू शुड टेल इट, समटाइम्स लॉयर के ऊपर भी ड्यूटी रहता है, इफ़ यू आर एक्सेप्शनल केसेस में, दैट यू हैव टू रिपोर्ट योर क्लाइंट ऑल्सो। दैट्स अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, privileged communication. Like I said, fourth one is also there. Whatever you tell your wife is also, it's privileged communication. But exceptions bhi hai. Yeah, that's the most of that. It's true, but always there is always exception to rules. So yeah, we operate on most of the majority, which is a rule. But yeah, exceptions can be made. इसके साथ साथ इस कोर्ट रूम ड्रामा के साथ, इससे पहले या आपने कोई फिल्म ऐसी देखी है जिसमें आपको लगा हो कि हाँ, ये इसमें सच्चाई मेरी फिल्म की तरह इतनी दिखाई गई है? तो सौरभ जी, मैं ज़्यादा फिल्म देखता नहीं एक्चुअली, मैं बनाया, लेकिन वो बात सही है, 3-4 फिल्म ही देखा 5 साल में, ये सच्चाई है एक्चुअली। बट कुछ मतलब आई कांट रिकलेक्ट, बट क्लोज टू रियलिटी, मतलब वन मूवी केम अबाउट द फार्मर्स इन महाराष्ट्र, द सुसाइड्स, दैट वाज रियली गुड, दैट इज क्लोज टू रियलिटी। Yeah, I can't recollect the name of the movie. I think Amir Khan साहब बनाया वो film, producer. It's the fate of farmers in Maharashtra, right? Because of drought conditions, they commit suicides and there's no help. The crop goes, they can't make both ends meet. सर हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे थिएटर्स खाली हैं, अच्छी फिल्मों की तलाश में हैं। कई फिल्में आती भी है जो सेलिब्रेट भी करते हैं हम उसको थिएटर्स में, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बड़े फेसेस होने के बाद
लोगों को खींच नहीं पाती हैं थिएटर्स में। आप अभी सिनेरियो में कैसे देखते हैं कंटेंट जिस तरीके का फिल्मों का आ रहा है? Because we are moving away. If you see the world, right, economy from brick and mortar like this building, so you need this studio, you need an office to do the shoot. But now with the OTT, you don't need a theater to watch a film. During my generation, the primary source of entertainment, even most today small town India, is a film. जी। अभी बाकी चीज़ें मिल रहा है ना अभी लोगों को करने के लिए, वीकेंड अपना फ्री टाइम में करने का. दैट इज सेकंड रीजन आई थिंक. So everybody is moving online. You see, shopping. Who wants to go now? Most of us do shopping online. Same way, entertainment. The film will come on OTT. We'll watch it. So it's very challenging. But then for a first-time filmmaker and also coming from non-filmy background, that image I want to see myself on that 70 mm screen. एक होता है. तो इसलिए मैं कर रहा हूँ. But otherwise, you're right. But some films have done great with no star cast, with nothing, no publicity. So I'm pinning my hopes on that because my film has a good story, good screenplay, good message for the society. सर, सूर्य की भी एक फिल्म आई थी जय भीम, वो भी कोर्ट रूम ड्रामा थी. देखिए आपने फिल्म वो? Honestly, no. But I know the case. I mean, there are tons of cases like that. Like when pro bono case बोलते हैं ना, जब rich famous lawyer takes up a case with no fee, just purely, it's like similar to what we have in corporate India, CSR, corporate social responsibility. Like in the US, they have diversity program, I think, which in this current regime they are getting rid of them. But what that is a rich lawyer, a famous lawyer, takes a pro bono case for the downtrodden. They can't afford the fees, like normal fees. Yeah. But I heard the story. It's one case. It's about one case, like one person. Mm-hmm. सर, आपको क्यों लगता है कि जो हमारा सिस्टम है लॉ का, उसमें मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो 10-10, 20-20 साल चलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो बहुत ही जल्दी उसके जजमेंट आ जाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसों की वजह से केस नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि फ़ीस इतनी है लॉयर्स की. और क्या सिस्टम आना चाहिए ताकि एक नॉर्मल लेमैन भी अफोर्ड कर सके उस लॉयर को, उस सच्चाई के साथ लड़ सके जिस सच्चाई के साथ वो अपने अंदर जद्दोजहद कर रहा है? क्या सिस्टम फॉर्म किया जाना चाहिए? But at that hierarchy, not only legal and profession, Saurabh, you want the best lawyer. Who do you go to in Delhi? Like same hierarchy is there, no? So that, I know your question, I get your question. So that is the big challenge is the people who are getting faster justice, they can hire battery of lawyers to fight their case. If one A fails, they have a plan B. That's legal maneuvering they do. And they get the justice. But whatever they are getting justice is in accordance with the law. But if you have the best lawyers fighting your case, I don't want to give you names, like celebrities. They get it faster. An average guy cannot do it because that guy will not have that kind of leverage or face value in front of the judge. Right? तो सर, कई बार आपको लगता है कि जो जजमेंट होती है वो भी प्रेशर में होती है? Yeah. Some kind subconsciously they are humans, right? Judges are humans, right? At least in America, there are 9 judges in the Supreme Court. And they openly, you can say anything, but in India we follow the same thing. They also follow the common law, but here we have some ethics. We should not criticize. You can criticize the judgment, but not the judge, the motives. We cannot attribute those. So that's the respect we should have, being in the profession. But yeah, I mean, they are guided by whatever prejudices they have. They're brought up. Like if you have started your career as a judge in the district, small town district, right? You will follow the procedure protocol. But if you're a super duper lawyer and then had the success, then you're made a judge in the High Court directly, then you'll be more tend to be liberal. मतलब human rights का not. सर, लीगली वीर में क्या हमें बैटल दिखाई देगा पुलिस और लॉ का? It's different take. I don't want to give you the spoiler. It's a different take. Yeah. Because what's the use of showing the people already? पुलिस को बहुत फिल्म में विलन बना चुका है, तो हम भी वही करें तो क्या फायदा है? हम लोग थोड़ा डिफरेंट टेक्स. हीरो भी बनाए सर. ना वो सब there are like one man hero cop super cop stories, but this is a different take. But like I said, you can watch with your complete family,
इसमें is like, you know, it's clean. It's we show good and bad aspects of everything, all professions, including police, lawyers, and everything. That much I can tell you. लॉयर्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि ताकि उनके बच्चों को भी लगे माय फादर इज़ अ लॉयर एंड ही इज़ अ हीरो, लाइक पुलिसमैन जब सिंघम आती तो लगता है कि यस ही इज़ अ हीरो एंड माय फादर डज द सेम प्रोफेशन. तो क्या We are doing the show in Amity University. So that's the biggest university, law school. Yes. We may plan some shows also. We have a tour of all the major cities. Wherever there's a high court, we are going to meet the bar councils and take help from not only you, media, but also from the legal fraternity, from each bar association. Because end of the day, it's not that I come from a non-filmy background, I want to become a star or anything. It has a message, it has a value, educational value, along with the entertainment. सुना है सर ये फिल्म आपने अपने फादर को भी डेडिकेट की है, समर्पित की है. कितना इमोशनल मोमेंट था नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बाद इस तरह की फिल्म बनाना, सब्जेक्ट को चुनना, कंटेंट को लाना और उस कंटेंट पे काम करना और फिर उसको अपने फादर को डेडिकेट करना. हाउ इमोशनल मोमेंट वाज इट? लाइक आपको भी पता है कि इंडियन फादर्स आर लिटिल डिसिप्लिनेरियन. जो अमरीश पुरी साहब का जो फिल्म है था DDLJ, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. माय फादर वाज लाइक दैट. ऑफ कोर्स हम लोगों का रिश्ता ऐसा होता है, माँ से थोड़ा सॉफ्ट है. फादर सन रिलेशनशिप इज ऑलवेज लव एंड हेट रिलेशनशिप. यू लव and he loves you, but you never express it. Maybe I come from a different age, I don't know. So I thought, like, when I was mourning his death and during lockdown, this idea popped up. So why don't you do something for him? So I thought, like, we'll dedicate this film so as to prolong his memory as long as I'm here. So maybe, whenever I look at the movie, so at least I can remember till Babuji ke liye memory will stay with me. वीर सर, इमोशनल ब्रेकडाउन हुए इसका मतलब आप जब फिल्म क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक फ़िल्म बनाते हैं और जिसको जहन में रख के बनाते हैं और वो जब चीज़ें सक्सेस होती हैं तो वो आशीर्वाद होता है, इट्स अ ब्लेसिंग्स. तो इन सब जब आप यू वर गोइंग थ्रू दिस प्रोसीजर, इमोशनल ब्रेकडाउन हुए फादर की याद में? It's unfortunate, Saurabh, that I lost my real dad and the real dad. The person who played my real dad is Dilli Garshan साहब. Just 3 महीने पहले उनका मौत हो गया. तो when I was doing the scene with Ganesh sir, actually I didn't need that whatever they put in the. So I became teary and those are all natural shots. I don't know. In editing they removed some of it. Yes, that when you miss the most when your parents are alive and you take for granted their time with you. But when they are no longer with you, then you feel that wow, I should have been better, I should have utilized better. So उस तरह से so but what I can do, I can live his spirit. He will not come back, right? So that way, yes, it is posthumously I'm dedicating to my father. This film has multiple angles. It's not just like I said, one genre. But as a new filmmaker, previous question I didn't answer you. There are a lot of challenges, but today I'm sitting in front of you means that talks, right? That's testament to our efforts. I won't say you can make it success. That's a different story on 7th. But yes, there are always challenges. सर, क्या कुछ कट्स के साथ रिलीज़ की है या जैसी फिल्म बनाई है उस बिना कट्स के साथ रिलीज़ कर रहे हैं? तो जो तेलुगु में साउथ में रिलीज हुआ वही एग्जैक्टली एज इट इज. हिंदी में कोई कट्स नहीं है एज इट इज? आपको नहीं लगेगा कि डब्ड फिल्म है, साउथ फिल्म है. दिस इज एज ओरिजिनल. जो लिप सिंकिंग जो होता है ना, वन शुड डू इट लैंग्वेज टू. But that if you do good work, you have like 3-4 words, for one, like accused. I can use ROP, right? So accusation instead of that, so I can say AROP. So वैसे हम लोग थोड़ा research करके we give that original treatment to Hindi audience. So when you watch the trailer, movie also, you will not feel that this is dubbed. We tried as much as best, but end of the day, you can't change everything, right? सर, कितनी लैंग्वेजेस में हम देख पाएंगे? अभी खाली हिंदी में नेशनल वाइड सर, और उसके बाद देख लेंगे इसके बाद क्या होने वाला है. आप वर्डिक्ट देंगे ना, अच्छा वर्डिक्ट होगा. आप जज है अभी. सर देखिए, जब आप सच्ची मेहनत से काम करते हैं तो उसका फल आपको दिखता है और हिंदी में भी वही कामयाबी मिलेगी जो उसको पहले मिली है.
इसके बाद नेक्स्ट वीर सर हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि एक और रियलिस्टिक सिनेमा लेके आएंगे, क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा जब आप लाते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ती हैं। तो क्या आप रियलिस्टिक सिनेमास की तरफ ही बढ़ेंगे या you'll go to some other genre? No, I still believe there's some middle path where we can show reality without being controversial. To answer your question, I have some ideas, but that will always have some kind of a message, you know, to the society, some educational value. I can't tread on some already established templates. What's the use? Because I don't have anybody to back me up in the industry, or I come from completely different background as a first-time producer and an actor. So obviously I have to take decisions that are like, you know, will have some extra value. If not commercially, critically, people like you should appreciate. That gives me satisfaction. कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसको प्लान कर रहे हैं फिल्मी पर्दे पर लाने का? There are so many cases other than what the cases that need education. Like right now, we don't bodily harm cases नहीं होते हैं, आज मारपीट का कम हो गया आजकल सब फ्रॉड जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं आपका बैंक, आपका साइबर में, फाइनेंशियल एंड साइबर. So I may think something like that. Current times, like this Gen Z, whatever the millennials, for them we need to cater. Not like take back, you know, show that old romance that, you know. So the Gen Z ke liye, I think we should do something to do with the online, cyber, the financial things, do's and don'ts. So that maybe I may think about that something. I have some ideas, but I can't, you know, nothing is in fruition in that level. सर आखिरी सवाल, अभी तक हमने जुडिशरी में किसी की बायोपिक भी नहीं देखी है. यू थिंक देयर इज सम मैन इन द जुडिशरी जिस पे आपको लगता है कि बायोपिक बननी चाहिए? Judge, right? I think because if you make a film on a judge, right, it will be like very monotonous. And in sense, वो शुरू किया होगा लाइफ वही वकालत में. I can think of one person, just late Justice Krishna Iyer. Because back in the day, like in America, you can be a politician, you can be a lawyer, you can be a judge. There's no bar, right? In the sense, like you can change the professions. But here, I think there are restrictions. So, I think late Krishna Iyer was I think a minister in Kerala, and then he joined the judiciary. That he fits the bill to answer your question extemporaneously, right now, on the spot. But I may think of somebody else too. Yeah, there are people who made it directly to Supreme Court instead of not serving lower court, high court or jurisdiction. I think Nariman Saab, maybe those two stand out. हम वीर सर, आपका अगर नेक्स्ट फिल्म आती है, आप कहानी लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं, क्या हम बॉलीवुड का कोलैब भी आपके साथ देखेंगे? पक्का के देखेंगे भाई. बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, ये सब वुड क्या है, हम तो ऑल इंडिया है. अगर फिल्म में दम है तो स्टोरी है तो नोबडी कैन पुट इट डाउन, राइट? सो इफ नॉट इन थिएटर्स लाइक यू सेड, ओटीटी में तो हिट होना है. सो व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म, बिकॉज एक बहुत सशक्त कहानी है और किरदार भी बहुत मजबूत है. व्हाट ऑल यू हैव टू से? सो यही प्रार्थना है कि हम फर्स्ट टाइमर्स है, वी आर न्यू पीपल एंड वी मेड ए वट एवर ऑनेस्ट अटेम्प्ट. Please, you make it success on March 7th. It's releasing all over India. तो सर जाते जाते मैं भी ये कहूँगा, लीगली वीर है हम सब, इंसाफ की राह चलेंगे, हर अन्याय के अंधकार में हम रोशनी बन जलेंगे. और मैं ये चाहता हूँ कि लीगली वीर जो है, ये जो शब्द है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है. आप कैसे, आपको मैं ये सवाल पूछूं, लीगली वीर क्या, what comes to your mind? What is it? Legally वीर means the man who stands legally with his people in every ups and downs. If there's downs also, he's there for you legally. एक वीर बन के, और it's ups, then also he's with you. He's the man who is in support. He's standing always 24/7 with his people. बट वीर इज अ शब्द है, जैसे हरियाणा, पंजाब में, जैसे नॉर्थ में है, इनका मतलब बिग ब्रदर और अ हीरो. सो द वे, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग, आई एम जस्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स, लाइक यू नो. सो लीगली वीर मतलब ए हीरो और अ विक्ट्री और अ ट्रायम्फ ऑफ लीगली, विच इज नथिंग बट जस्टिस. वाओ. तो देखिए ये इसके शब्द के मायने बहुत सारे. वीर वाकई में एक ऐसा शब्द है जो आपको ऊर्जा देता है, आपको अपनों के साथ खड़े होने की क्षमता देता है, आपको अपने साथ के लोगों के साथ
साथ रहने की ताकत देता है। और एक फिल्म है 7 तारीख को आ रही है और मुझे लगता है कि आपको जाके देखनी चाहिए और लॉ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।